सागर की रेहली में एक 11 साल की मासूम परिजनों के अंधविश्वास का भेंट चढ़ गई। देर रात घर के मटके से पानी पीने गई बच्ची को अंधेरे में सांप के काटने के बाद परिजनों से अस्पताल की जगह करीब 15 किलोमीटर दूर किसी तांत्रिक के पास झाड़ फूक कराने ले गए, जहां तांत्रिक ने कुछ ढकोसलेबाजी करके बच्ची को अस्पताल ले जाने को बोल दिया। अस्पताल में बच्ची की मौत होने के बाद भी परिजनों को समझ नहीं आई और मृत बच्ची के शव को लेकर रेहली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 10 किलोमीटर दूर किसी अन्य तांत्रिक के पास पहुंच गए और बच्ची को दोबारा जिंदा करने की बात करने लगे। ग्रामीणों की समझाइश पर परिजन बच्ची के शव को लेकर वापस अस्पताल पहुंचे और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दरअसल बीती रात लगभग 1 बजे परिजनों के साथ आराम कर रही बच्ची उठकर पानी पीने गई, जहां मटके के बाजू में बैठे एक सांप ने 11 वर्षीय मासूम वैशाली अहरवार को काट लिया। सांप के काटते ही जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और बच्ची बेहोश होने लगी। परिजनों को पता चलते ही परिजन उसे अस्पताल ले जाने की जगह अपने घर से करीब 15 किलोमीटर दूर अचलपुर गांव में झाड़ फूक करवाने किसी तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने कुछ ढकोसलेबाजी करके परिजनों को बच्ची के ठीक हो जाने का आश्वासन दिया और अस्पताल जाने को बोल दिया। सुबह लगभग 4 बजे परिजन अधमरी हालत में बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने इलाज शुरू किया तो लेकिन कुछ ही देर में बच्ची की मौत हो गई। अंधविश्वास की हद इतनी है कि मासूम की जान निकलने के बाद भी परिजनों का विश्वास झाड़ फूक से नहीं हटा और मृत बच्ची के शव को लेकर करीब 10 किलोमीटर दूर बादीपुरा नामक एक गांव में किसी अन्य तांत्रिक के पास पहुंच गए, जहां दोबारा झाड़ फूक करके बच्ची को जिंदा करने की बात करने लगे। ग्रामीणों की समझाइश पर परिजन बच्ची के शव को लेकर वापस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेहली पहुंचे, जहां जानकारी मिलते ही रेहली थाना पुलिस ने मर्ग कायम किया और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वो बच्ची को सांप ने काटा था। कहाँ काट लिया? पैर में। कहाँ रह रहे थे आप? घर पर थे, हिनौती। मकान खेत में रह रहे थे नहीं, क्या? मकान में, घर ही गाँव में। तो क्या आप फिर कहाँ ले गए उसको? उसको पहले अचलपुर ले गए हैं, फिर अस्पताल लाए। अस्पताल में बच्ची खत्म हो गई, फिर किसी ने बोला कि वहाँ बादीपुरा चले जाओ हैं, तो वहाँ चले गए। गुनिया के यहाँ जाने से कुछ कम हुआ क्या? आपको असर समझ में आया? वहाँ जाने से कोई असर नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद क्या करते रहे आप? 1 बजे की घटना है, 4 बजे वहाँ अस्पताल आ गए, तो वहाँ जाके और वहाँ से वापस आए, वो अस्पताल में आए, यहाँ बच्ची खत्म हो गई। गुनिया का कहना क्या था? झाड़ ठीक हो जाएगी बस, बस। और ठीक नहीं हुई? ठीक हो गई होती तो खत्म। मना कर दिया ना बादीपुरा में। हाँ। बादीपुरा में क्या बोल दिया? बादीपुरा में बोल दिया कि खत्म हो गई, अब नहीं हमारे पास। बादीपुरा में कौन है तांत्रिक? बादीपुरा में कोई पंडा है, मुझको नाम मालूम नहीं। और अचलपुर में? अचलपुर में भी नाम माल पता नहीं है, लेकिन है पंडा भी, तो अब विख्यात ही पंडा है। इसके पहले कोई किसी को बचाया उनने? हाँ, वो हमारे परिजन लोग बोल रहे थे कि वहाँ अचलपुर में एक नहीं 1000 केस जाते हैं वहाँ पर, तो वो सब केस से चले गए थे। हम लोग दोनों भाई थे, तो मालूम नहीं था, अब कोई साथ में नहीं था यहाँ का, इसलिए जहाँ का मालूम पड़ा तो वहाँ तुरंत ले गए जल्दी जल्दी में।